नमस्कार, मैं मनीष राज, आप सभी का मार्क्स से एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम 12th स्टैंडर्ड के लेके आए हैं 3D। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, ठीक है, अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है। चलिए, दो रेखाओं के बीच का कोण। देखिए, जैसे आपका स्पेस में दो लाइन है और दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रही है। सपोज हम एक लाइन इस तरह से खींच लिए, एक लाइन इस तरह से खींच लिए, यहाँ पे पॉइंट मिला। एक लाइन का नाम L1 रख लेते हैं, एक का L2, ठीक है। दो लाइन है, दोनों का नाम हमने अलग अलग रख लिया और मान लेते हैं सपोज कि इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। पूछ रखा है क्या? थीटा। कौन पूछ रखा है? रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच एंगल है थीटा। थीटा पूछ रखा है। देखिए, जैसे हम 11th क्लास में पढ़े थे, वहाँ टेंजेंट वाला, स्लोप वाला याद होगा आपको, ढाल वाला। वहाँ पे हम लोग अगर ढाल पूछता था तो टेन थीटा का यूज करते थे। वहाँ पे एक फॉर्मूला ही पढ़े होंगे, टेन थीटा इक्वस टू m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 वहाँ जो था वो एक लाइन के डायरेक्शन को समझो बतला रहा था, ढाल को बतला रहा था, एक लाइन का मतलब वो स्थिति को बतला रहा था एक रेखा का। और m2 वो दूसरा लाइन की स्थिति को बतला रहा था, ठीक है। वहाँ हम टेन थीटा के लिए प्रयोग कर लेते थे दो रेखाओं के बीच का कोण के लिए, m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वेक्टर में L1 और L2। देखो, एक बार बताओ, अगर यहाँ पे एक लाइन है जो स्पेस में है तो उसका बताओ इक्वेशन क्या होता है वेक्टर के फॉर्म में। तो आपको पता है वेक्टर R इक्वस टू हम लिख सकते हैं वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर V1। आपको पता है ए किसको बतला रहा है? ए जिससे होकर लाइन पास हो रही है, जिससे होकर लाइन गुजर रही है। और बी डायरेक्शन को बतला रहा है जिसकी रेखा जो है समानांतर है। हमने इससे पहले पढ़ाया था लाइन के बारे में, ठीक है। हाँ, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, अंतरिक्ष में किसी रेखा का समीकरण। अगर ये समझ में नहीं आए तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हो रहेगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बताओ, हमने मान लिया कि पहला जो लाइन है उसका इक्वेशन है वेक्टर R इक्वस टू वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर V1। और एक और लाइन, दूसरा लाइन, उसका भी इक्वेशन हम ले लेते हैं वेक्टर R इक्वस टू वेक्टर A2 प्लस लेमडा वेक्टर V2, ठीक है ना। दोनों रेखाओं के बीच का कोण हम बता रहे थे, वहां पे tan थीटा इसके बीच का ढाल स्लोप निकालते थे और tan थीटा इक्वल टू लिखते थे m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m1 इंटू m2। वो था 2D के बाद। हम लोग पढ़ रहे हैं 3D। यहाँ पे देखो, सदिश का जो डायरेक्शन है वो बतला रहा है B1 एंड B2। यहाँ जो B1 और B2 है वो सदिश के डायरेक्शन को बतला रहा है, यानी यहाँ पे एंगल के बाद जब भी करेगा B1 और B2 करेगा, ठीक है। अब बताओ, अगर एंगल निकालना है तो आप किसका किसका प्रयोग करोगे? तो आप बोलोगे या डॉट प्रोडक्ट का दोनों कर लो, अगर वेक्टर के फॉर्म में है तो या तो डॉट प्रोडक्ट का कर लो या आप क्रॉस प्रोडक्ट का कर लो। हम बोले कि बताओ, एक बार बताओ, B1 क्रॉस B2 के लिए, डॉट B2 के लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? तो बोले 1 मिनट। A डॉट B के लिए बताया था मॉडुलस वेक्टर A मॉडुलस वेक्टर B एंड कॉस थीटा। तो यहाँ B1 डॉट B2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो बोलेगा मॉडुलस वेक्टर V1 मॉडुलस वेक्टर B2 एंड कॉस थीटा। हम बोलेंगे एंगल को ये बतलाएगा, बोलेंगे ना जी, ए वाला एंगल को बतलाएगा, बोले नहीं, एंगल को बतलाएगा कौन? कॉस थीटा। तो एक काम करो, इसको कहाँ फेंकना पड़ेगा? नीचे, है ना। मॉडुलस वेक्टर V1 एंड मॉडुलस वेक्टर V2 को कहाँ फेंकना पड़ेगा? बराबर की इस तरफ। तो आप एक बार बताओ, ये जो पूरा वैल्यू है कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा डिवाइड में, यानी कॉस थीटा इक्वस टू आ जाएगा, पहले से डांडिया कर रहा था B1 डॉट B2, इधर से आके जो है भांगड़ा करेगा नीचे में, मॉडुलस वेक्टर B1 एंड मॉडुलस वेक्टर B2। यही यूज करेंगे हम लोग दो रेखाओं के बीच के कोण के लिए। कॉस थीटा इक्वस टू ऊपर जिसके रेखा समानांतर है, जो रेखा के डायरेक्शन को बतला रहा है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड नीचे दोनों का मॉडुलस।
cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 बटा मॉडुलस वेक्टर v1 एंड मॉडुलस वेक्टर v2। यही होता है दो रेखाओं के बीच का कोण के लिए फॉर्मूला। ए तो आपका जो फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्म में, आपका वेक्टर फॉर्म में। आपको पता है हमने बताया था कि यहाँ पे इक्वेशन दो फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म और कौन सा फॉर्म दोस्त, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप, कार्टेशियन फॉर्म मतलब कार्तीय रूप। ये तो वेक्टर फॉर्म के बात हो गया। वेक्टर के फॉर्म में कुछ भी नहीं होता है, जो भी इक्वेशन दिया होता है जस्ट कितना उतार दिया जाता है, कैलकुलेट कर दो, थीटा आ गया। अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो निकालना हो तो आपको पता है b1 और b2 दोनों का वैल्यू दे दे और इसको कैलकुलेट कर दे तो जो फॉर्म आएगा वो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। सपोज मान लेते हैं b1 जो है इस तरह से है, b1 जो है इस तरह से गिवन है। b1 हम ले लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में डिटेल में, ठीक है। आइए सपोज ये है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक है। और वेक्टर b2 ए बी है आपका a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब देखो इसके जगह पे वैल्यू रखोगे वेक्टर b1 के जगह पे, वेक्टर b2 के जगह पे, तो अगर जो फॉर्म आएगा वो आएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म, हिंदी में बोला था कार्तीय रूप। तो चलिए आइए पुट करते हैं हम लोग b1 डॉट b2। आपको क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर में ही भली भांति पढ़ा, मतलब बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ पे जाके अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, नहीं समझ में आता हो तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। आपका 12th स्टैंडर्ड के लिए वेक्टर टोटल द एंड है। हम 3D अभी तत्काल पढ़ा रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलते रहेगा और भी चैप्टर का वीडियो धीरे धीरे आपके पास उपलब्ध होते रहेगा। तो चलिए तत्काल इसके बारे में बात कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करना तो बहुत आसान है जी, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, यही तो होता है। तो चलो डायरेक्टली कर लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा बताओ, a1 डॉट a2 प्लस डायरेक्टली b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2। ए तो हमने कर लिया ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का क्या है, मॉडुलस। बताओ मॉडुलस के लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि वेक्टर ए इक्वल टू सपोज दे रखा हो xi प्लस yj प्लस जेड के, तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला है रूट अंडर उसका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप बताओ यदि यहाँ वेक्टर b1 का स्क्वायर मॉडुलस करोगे तो क्या करोगे बताओ। तो बोलोगे रूट अंडर करो a1 का स्क्वायर और प्लस b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर। बोले कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं मॉडुलस वेक्टर b1 के बारे में, b1 के परिमाण के बारे में। अगला क्या है, मॉडुलस वेक्टर b2 का परिमाण। तो बताओ b2 के परिमाण, तो b2 हमने ए लिया है ना, इसका परिमाण के लिए फॉर्मूला बताओ। तो बोलोगे रूट अंडर a2 का स्क्वायर लिखो प्लस b2 का स्क्वायर लिखो एंड प्लस c2 का स्क्वायर लिखो। ये जो फॉर्म आया आपका एंगल निकालने के लिए, कौन सा फॉर्म आया आपका, कार्टेशियन फॉर्म। कब, जब दो लाइन का इक्वेशन दे रखा हो और उसके बीच का एंगल पूछ रखा हो, कोण पूछ रखा हो, थीटा पूछ रखा हो, तो हम लोग cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं b1 डॉट b2, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बटा नीचे उसका मॉडुलस मतलब नीचे b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। कार्टेशियन फॉर्म में cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2, अबे b1 खत्म, b1 b2 प्लस c1 c2 बटा रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग दो रेखाओं के बीच का कोण फाइंड कर पा रहे होंगे। ए फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म के यूज के लिए, ए आपका कार्टेशियन फॉर्म के यूज के लिए। अगर ये समझ में आया तो भाई या एक बात बताओ, ए थीटा जो है सभी के लिए, बोलेंगे हाँ। अच्छा अगर एक बात बताओ, थीटा 90 से कम के लिए, बोलेंगे हाँ जी। 60 इससे आ सकता है, बोलेंगे हाँ। अच्छा एक बात तो अगर थीटा 90 होगा तब बताओ दोनों जो लाइन है उसके बीच का रिलेशन क्या रह जाएगा। थीटा जब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हम बोले कि देखो यदि थीटा 90 हो तो दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, और लंबवत का शर्त है जी। चलो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। देखो यदि थीटा 90 होगा भाई, हम इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, उसके बारे में उसके बाद बात करते हैं कि 90 होगा तब क्या होगा। ठीक है चलो आओ डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। हाँ चलो थीटा कितना होगा, 90। तो आपको बताओ थीटा जब 90 डिग्री होगा
तो दोनों रेखा आपको पता है परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। थीटा 90 यही तो 90 रहता है, इसी तरह से लाइन होगा ना भाई। अगर 90 होगा तो आप देखो जिसके रेखा समानांतर है, जो डायरेक्शन है उसका डॉट प्रोडक्ट है ना भाई, वो 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब b1 डॉट b2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। आप बताओ b1 डॉट b2, भाई b1 b2 इस अभी हम लिए थे ना। अगर भाई आप b1 b2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो कैसा संबंध? बोलेंगे थोड़ा और डिटेल में चलोगे? बोलेंगे हाँ जी, तो चलो चलते हैं। हमने b1 लिया था, b1 वेक्टर अभी आपने देखा होगा, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और b2 वेक्टर लिया था हमने a2 वेक्टर a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो आ जाएगा आपका a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 और प्लस c1 डॉट c2 और इक्वल्स टू कितना? 0। आप देखो यदि a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो आप समझिएगा कि दोनों जो रेखा है परस्पर लंबवत है। ठीक है ना? अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर एक प्लेन में दो लाइन हो तो कितना स्थितियां बनती है? मतलब 3 स्थितियां। तो कैसे? या तो दोनों रेखा समानांतर होगा, या तो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, या संपाती होगा। संपाती मतलब एक लाइन पड़ल है तो ओकरा पर एक और लाइन पड़ल रहेगा। समझ में आया? दोनों संपाती होगा। 3 स्थितियां बनती है। हम सबसे पहले बात किए कि अगर थीटा निकालना हो तो हम वो इसका यूज कर सकते हैं। ऊपर जिसके रेखा समानांतर, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मॉडुलस। थीटा 90 हो तो यही स्थितियां बनती है। समानांतर होगा तब क्या होगा भैया? हम बोले समानांतर होगा ना तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा भाई। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री या 180 डिग्री, है ना? 0 डिग्री या कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो वैसी स्थिति में क्या होगा आप बताओ मेरे को। तो देखो भाई वैसा स्थिति में होने वाला है ना a1 बटा a2, ठीक है, a1 बटा a2 इक्वस टू b1 बटा b2 और इक्वस टू c1 बटा c2। सभी का वैल्यू अगर बराबर आ जाए, जिसके रेखा समानांतर है और सभी का वैल्यू यदि बराबर आ जाए तो आप समझना कि दोनों रेखा जो है समानांतर है। और जब ऐसा स्थिति बने तो दोनों रेखा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आया हो तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो चलो हम चाहते हैं इसको मिटा दें। ठीक है, आइए मिटाते हैं इसको हम। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का। जो मेरे पास कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है, इस पे कुछ एग्जाम्पल वगैरह हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद देखो जब भी आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, आप उसके बाद जो कुछ भी बुक बोलो कि भाई हमको ये बुक से पढ़ना है, आप कुछ मेरे को ऐसा क्वेश्चन बताओ, वैसा क्वेश्चन बताओ, जो भी बात करना है बाद में कर लेना। अभी तत्काल इस पे हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरे पास। हाँ आइए, बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जो एंगल से रिलेटेड है, एंगल निकालना है। 2 लाइन का इक्वेशन दे रखा है और पूछ रखा है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। वेक्टर r इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू 2i प्लस 2j प्लस k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर r इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस म्यू इंटू 4i कैप प्लस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, हाँ, ये दोनों जो रेखाओं का इक्वेशन दे रखा है उसके बीच का कोण पूछ रखा है। हिंदी में भी हम पढ़ लेते हैं। हिंदी में पढ़ना क्या है भाई? हमने अभी तो बताया कि 2 रेखा का इक्वेशन दे रखा है, दोनों के बीच का कोण निकालना है। ठीक है, हाँ आइए क्या है भाई, हम फिर से लिख लेते हैं यार। हमने पढ़ तो लिया, यहाँ पे लिखना मेरे को फिर आ गया भाई, तो लिख लेते हैं। वेक्टर r इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस केवल k कैप। ठीक है, और एक और जो है क्या है भाई, वेक्टर r इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस म्यू। ठीक है, 4i कैप है प्लस j कैप है प्लस आपका 8k कैप है। आइए इसके बीच का एंगल निकाल के हम आपको दिखाते हैं। ऐसे आप भी ना इसको कर सकते हो। चलो लेकिन हम कुछ इस पे एग्जाम्पल बता दें क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होने वाला है जब हम एक क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। आपको पता है ये किसका वैल्यू है? बोलोगे b1 का। अभी तो आपने बताया था b1 का वैल्यू है जिसके रेखा समानांतर है। पहला जो रेखा है जिसके समानांतर है,
यही तो उसके डायरेक्शन को बतला रहा है भाई, यही तो इसके डायरेक्शन को बतला रहा है। ये क्या था भैया, इससे होकर रेखा गुजरती है। कौन सा रेखा? फर्स्ट रेखा, पहला लाइन। हम पूछेंगे कि बताओ एक क्या है, तो जिससे होकर दूसरा रेखा गुजरती है। एक क्या है? ये दूसरा रेखा के डायरेक्शन को बतला रहा है, दिशा को बतला रहा है। चलो हम पूछेंगे वैल्यू किसका, हम एंगल निकालने के लिए बात करें तो बोलेगा बिट्टू का वैल्यू है भाई, बिट्टू का। बोले ठीक है जी। अब बताओ निकालना क्या है, मतलब अभी तो बताया कौन निकालना है, मतलब कॉस थीटा निकालना है मेरे को, है ना भाई। आप बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेगा ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, नीचे दोनों का मॉडुलस, खत्म। तो और कर लेते हैं, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2 बेटा, नीचे दोनों का मॉडुलस b1 का मॉडुलस एंड b2 का मॉडुलस, ठीक है। अब बताओ b1 डॉट b2, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डायरेक्टली कर लूँ भाई, ठीक है, डायरेक्टली कर लेते हैं। 4 2 जा 8, यहाँ पे 1 डांडिया कर रहा है भाई, 2 1 जा 2 एंड 8 1 जा 8। ऊपर कहानी खत्म, नीचे b1 का मॉडुलस। चलो इसका मॉडुलस ए है, b1 का वैल्यू, b1 का मॉडुलस मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 4 8 1 9, 9 का वर्गमूल बना 3। हमने b1 का भी मॉडुलस निकाल लिया। b2 का मॉडुलस 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, हाँ, और 1 का स्क्वायर 81, और 81 का वर्गमूल बना 9, क्योंकि मॉडुलस के लिए फॉर्मूला रूट में होता है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9। 8 2 10 18, 18 बटा 3 इंटू 9, 9 2 जा 8, आंसर आया आपका 2/3। ए आपका आया कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3। तो बताओ यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कॉस इनवर्स कर लो और 2/3 कर लो। यही है, यही है दोनों रेखाओं के बीच का कोण। समझ पाए आप? अगर समझ पाए तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोल रहा है एंगल ही निकालने के लिए। तो चलो हम फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन के भी बारे में बात कर लेते हैं। दोनों के बीच का एंगल, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उसके बीच का एंगल हम लोग निकाल के आपको दिखा पाते हैं, ठीक है। आइए इसको सबसे पहले मिटाना चाहते हैं भाई, हम उस पर कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं। आपको हमने अभी बताया है कोई चैप्टर वगैरह का बात अभी हो नहीं रहा है, किसी भी बुक के बारे में बात नहीं हो रहा है, हम लोग अभी बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं इस एग्जाम्पल से। चलो एक हम और ले लेते हैं भाई। अगर जो इक्वेशन है वो लाइन का ही है लेकिन कार्टियन फॉर्म में। आपको पता है हमने बताया कि जो हम अभी पढ़ेंगे उसमें दो तरह का इक्वेशन मिलेगा, वेक्टर फॉर्म में और कार्टियन फॉर्म में, सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। तो अगर जो इक्वेशन है लाइन का दे रखा है वो कार्तीय रूप में दे रखा है और दोनों के बीच का एंगल पूछ रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। तो लाजवाब क्या भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन, घटिया क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं ना, घटिया क्वेश्चन सही रहेगा। आ जाओ एक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का सेकेंड, 65 का सेकेंड, चलो नंबरिंग भी देते हैं भाई। 65 का सेकेंड है तुम्हारा x प्लस 3/3 इक्वल्स टू, इसके बीच का भी एंगल पूछ रखा है, बाई माइनस 1 इक्वल्स टू 5 इक्वल टू z प्लस 3/4। एक लाइन ए आपका इक्वेशन दे रखा है और एक और है तुम्हारा x प्लस 1/1 इक्वल्स टू बाई माइनस 4/1 इक्वल्स टू z माइनस 5/2। आइए प्रेम से इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, प्रेम से, ठीक है। प्रेम कौन है भाई यहाँ पे? कोई नहीं, प्रेम से मतलब वो वाला, लव वाला, हाँ उससे प्रेम से। हाँ बोलो भाई, बड़ा है आपको देखने में छोटा लग रहा है, ठीक है, अब कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो भाई अगर आपको बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा है, देख घाटिया जैसे तो देखना मत, 144 में देखेगा, क्या दिखेगा भाई, कम से कम 360 में देखिए वीडियो को, ठीक है। हाँ एकदम अनपढ़ जैसा नहीं, वन नेट भी बचे, सर्वर रात को देखना होगा कुछ ना, नेट बचाना है ना, ठीक है, वैसा नहीं है भाई, दिन में ही ख़त्म करो पढ़ करके। अगर आप हमसे रेगुलर पढ़ रहे हो, 11th क्लास 10th क्लास या 12th क्लास के कोई भी स्टूडेंट हो कुछ भी, तो वो एकदम किताब कॉपी ले करके प्रेम से बैठ जाओ, ठीक है। हाँ पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो भी चैप्टर हम लोग डाल पा रहे होंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा। आप कोई भी बुक उठा करके ना भाई वहाँ से बना सकते हो, कहीं पे कोई भी तकलीफ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बीच का एंगल, एक बार बताओ इसको देख के क्या ख्याल आता है। देखो ये पहिल का लाइन है ना, लाइन फर्स्ट है और यह लाइन सेकेंड है ना, दोनों का इक्वेशन है।
इसको देख के ख्याल आता है कि जो लाइन फर्स्ट है आपका वो -3 1 एंड -3 से गुजर रही है, और 3 5 4 जो डायरेक्शन रेशियो है इसके दिशा में उस वेक्टर का डायरेक्शन है, इसके समानांतर है 3 5 4 का जो डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर आएगा उसके समानांतर है। सेकेंड लाइन वही बात भाई, -1 4 और 5 से गुजर रही है, और 1 1 2 जो डायरेक्शन रेशियो उसके डायरेक्शन में इसका दिशा है इस लाइन का। हम बोलेंगे कि जिससे गुजर रही है इसमें हमको मतलब नहीं होता है एंगल निकालने के लिए, हमको किसका जरूरत होता है, जो डायरेक्शन को बतला रहा है। हम बोल रहे हैं जो डायरेक्शन को बतला रहा है ना वो 3 5 4 है ना, उसका डायरेक्शन रेशियो है। तो इसी का तो काम है भाई, कार्टियन फॉर्म में बताओ डायरेक्टली। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, a1 a2 मतलब 3 और 1 3 क्रॉस 1, b1 b2 बताओ 5 क्रॉस 1 प्लस c1 c2 4 क्रॉस 2, और नीचे दोनों का बारी बारी से मॉडुलस कर लो भाई। √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, चलो इसका भी कर लो भाई। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आइए इधर थोड़ा सा पावर आते हैं। 3 5 8 8 16 डायरेक्टली जुड़ के आ गया बढ़ावा। cos थीटा इक्वल्स टू ऊपर में 16 नीचे में 16 और 9 25 और 25 30, सही बात है, सॉरी 25 25 50 50 का स्क्वायर रूट 5 रूट 2, तो लिख देते हैं 5√2 प्लस इसका भी कर लेते हैं भाई, 2 का स्क्वायर 4 1 5 1 6, ठीक है ना, √6 क्रॉस है भाई, क्रॉस √6 आया भाई। आगे cos थीटा इक्वल्स टू 16 6 दूना के 12 12 को से 4 गुना 3 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, पहले से 5 वेट कर रहा है यानी 10 और √3 काट दो, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से 5 बार में। cos थीटा इक्वल्स टू 8y 5√3, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 8y 5√3। इस तरह से हम लोग एंगल निकाल पाए। कुछ मुश्किल तो था नहीं, अगर ये समझ में आया तो चलिए अब लंबवत वाला बाकी रह गया कुछ क्वेश्चन, और साथ में समानांतर वाला, तो उसमें भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद पूरा का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो तो एंगल ही निकालना था भाई, अब तो अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, एंगल जब थीटा 90 हो तब, ठीक है। आइए बोल रहा है कि सो डैट द लाइन्स x प्लस 5/3 इक्वल्स टू y माइनस 7/4 इक्वल्स टू z प्लस 2/2 एंड 2x माइनस 3/4 इक्वल्स टू y प्लस 5/-2 इक्वल्स टू z माइनस 2/1 आर मैचुअली परपेंडिकुलर। हम नहीं पढ़ लेते हैं, दिखाइए कि दोनों परस्पर लंबवत है। जो दोनों इक्वेशन दे रखा है दोनों परस्पर लंबवत है। आइए देख लेते हैं भाई, फिर से भाई इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है, x प्लस 5y3 इक्वल्स टू y माइनस 7/4 इक्वल्स टू z प्लस 2y2, एक ए लाइन हो गया। अगला 2x माइनस 3y4 इक्वल्स टू y प्लस 5/-2 इक्वल्स टू z माइनस 2y1। यही इक्वेशन बोल रहा है लंबवत, बताओ है कि नहीं है। चले 1 मिनट भाई सोचने दे। आप बताओ भाई लंबवत के लिए शर्त का है। सबसे पहले देखो तो फेटुकवा जो दिख रहा है फोटोवा, वो लाइन जैसा दिख रहा है, तो बोले कि हाँ जी एकरा में तो कुछ कोनो दिखते न है, एकदम लाइन जैसा लग रहा है। आप यही ना बताए थे x माइनस x1/a बरोबर y माइनस y1/b बरोबर z माइनस z1/c। एकदम फोटो है, x माइनस 5/3 y माइनस 7/4 z माइनस 2/2, ये तो सही है। नीचे वाला में दिक्कत है बा, x तकलीफ ना, x से तकलीफ है। x के साथ तकलीफ कौन दे रहा भाई, 2। हम लोग 2 को हटाना चाहते हो, बोलेंगे हाँ जी 2 को हटाना चाहते हैं। हम लोग 2 को हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो भाई क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे ऊपर भी 2 से 1/2 से गुना कर देंगे, और एक बार 1/2 से नीचे भी गुना कर देंगे, तो सुधर जाएगा हालात। बोलेंगे हाँ जी,
सुधारो, ये क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और नीचे 2 से 2 बार में कैंसिल, यानी केवल 2 हो जाएगा। इक्वस टू y प्लस 5/-2 इक्वस टू z-2/1। अब फोटो सही है, दोनों लाइन है, ए लाइन फर्स्ट है एंड ए लाइन आपका सेकेंड है। बोल रखा है लंबवत है कि नहीं है, हम बोलेंगे लंबवत के लिए शर्त है a1.a2 प्लस b1 डॉट है ना क्या भाव v2 प्लस c1.c2। यदि एक कर वैल्यू ना 0 के बराबर आ जाएगा ना, तो समझ लेना कि दोनों जो है लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों लंबवत है। तो a1 का वैल्यू बोले नीचे वाला के ऊपर वाला, ऊपर वाला ने भाई ऐसे लाइन गुजरता है, गुजरने से मतलब नहीं है, जो डायरेक्शन को बतला रहा है उसको हम उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या है 3 है 4 है एंड 2 है, a1 ये आपका a2, तो ले लो ना यार 3 इंटू 2, चलो 3 इंटू 2 प्लस b1.b2 तो 4 इंटू -2 लिख देते हैं, 4 इंटू -2 प्लस c1.c2 तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 8 6 हो गया, प्लस माइनस -8 हो गया, और प्लस 2 6 2 8 8 8 0 बाकी 0। यदि a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 का वैल्यू 0 के बराबर हो, तो आप तो समझ ही रहे हो, क्या समझ रहे हो कि दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। समझ पाए? अगर समझ पाए तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी टाइप जो पैरेलल के बारे में हर बार बात कर रहा था कि पैरेलल के लिए एक शर्त हमने बताया, मतलब शर्त बताए थे, उस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए कि एक और हो जाए लंबवत के लिए भी, चलो लंबवत के लिए ही हम एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई लंबवत के लिए ही एक और क्वेश्चन मिटा दूं इसको, कुछ मुश्किल तो था नहीं। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए चलिए मजा लीजिए 3 क्वेश्चन का। 3 ये बोल रहे हैं भाई लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, जिससे कि रेखाएं x - 1 बटा -3 बराबर y-2 बटा 2 लेमडा बराबर z-3 बटा 2 और 2x - 3 बटा 3 लेमडा बराबर y-5 बटा 1 इक्वल्स टू z-6 बटा -5 परस्पर लंबवत हो। दोनों लंबवत है और लेमडा का वैल्यू पूछ रखा है। फाइंड द लेमडा सो डैट द लाइंस जो दे रखा है मे बी परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ठीक है। इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम निकाल के दिखाते हैं, दोनों लंबवत है तो लेमडा का वैल्यू। इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से, x - 1/-3 इक्वल्स टू y-2/2 लेमडा इक्वल्स टू z-3/2। फर्स्ट हो गया लाइन। सेकेंड 2x - 3/3 लेमडा और इक्वल्स टू y-5/1 इक्वल्स टू z-6/-5। यही है भाई, दोनों लंबवत बोल रखा है पहले से, और पूछ रखा है लेमडा का वैल्यू, लेमडा का मान। आ जाओ यहाँ से, तो इससे जो फर्स्ट लाइन है इससे तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आपको भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फोटो है पूरा तरह से लाइन जैसा दिख रहा है। इसका फोटो साला गड़बड़ है, किसके वजह से? 2 की वजह से। हटाना चाहते हो 2 को? बोलेंगे हाँ जी हटाना चाहते हैं, तो 2 को हटाने के लिए एक काम करो ना यार, 2 से एक काम करो, 1/2 से ऊपर भी गुना कर लो, मतलब भाग कर रहे हैं, और नीचे भी, तो यहाँ नीचे 2 चला जाएगा। सही से लिख लो तो x हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ गुना करोगे तो -3/2 और नीचे हो जाएगा 3 लेमडा/2 इक्वल्स टू। ये भी सही है बेचारा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, z-6/-5। इसको सही करने के लिए केवल 2 से तकलीफ था, जो 2 को हटाने के लिए हमने 1/2 से गुना कर लिया ऊपर नीचे। आपका आ गया दोनों, ये देखो फर्स्ट दोनों लंबवत है, तो लंबवत के लिए शर्त a1.a2 मतलब -3 क्रॉस 3 लेमडा/2 प्लस 2 लेमडा इंटू 1 है ना, यही तो होता है a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 का वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर, यही तो होता है भाई। आगे 2 इंटू -5 और इक्वल्स टू 0, यही होता है ना। फिर से लिख देते हैं, देखो a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 का वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। यहाँ पे बताओ -9 लेमडा हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, प्लस 2 लेमडा और प्लस -10 इक्वल्स टू कितना? 0। -10 की उस तरफ फेंक दो क्योंकि कांस्टेंट है, इसको इधर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एलसीएम बनेगा 2 -9 लेमडा हो जाएगा प्लस 4 लेमडा हो जाएगा इक्वल्स टू 10, 10 टू 20, इधर हो जाएगा -5 लेमडा इक्वल्स टू 20, 5 से 4 बार में लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा -4। लेमडा यदि -4 रहेगा तो दोनों जो लाइन है परस्पर लंबवत होगा, यानी लेमडा के लिए -4 रखोगे
तो ये दोनों लाइन है उसका अगर A1 डॉट A2 B1 डॉट B2 C1 डॉट C2 करोगे तो उसका डायरेक्टली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। अब हम आखिरी टाइप पे जो है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं पैरेलल के लिए, समानांतर के लिए, ठीक है। तो आइए वही हम लोग कर लेते हैं वो भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर एक कौन सा था यार, हम नंबरिंग भूला गए यार, 3 होगा, ठीक है। 4th के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दिखाइए कि समानांतर के लिए, 1 मिनट दिखा देते हैं भाई तुमको समानांतर, ठीक है। समानांतर के लिए शर्त याद करो, क्लिक करो माथा में, ठीक है, माइंड में। क्या है भाई, A1 बटा A2 इक्वस टू B1 बटा B2 इक्वस टू C1 C2 बराबर हो, समानांतर है। आइए बोल रहा दिखाइए कि दिखाते हैं x प्लस 2y12, ठीक है, इक्वस टू y माइनस 1y-3 इक्वस टू z प्लस 5y4 और x माइनस 3y6 इक्वस टू 2y प्लस 5y-3 इक्वस टू z प्लस 3/2 आर पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन ये भाई दोनों समानांतर है। आ जाइए देखिए भाई, एक बार बताओ, ये जो लाइन फर्स्ट है इससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मतलब कि तो लाइन सेकंड से क्यों तकलीफ हो रहा है। हम बोले बताओ लाइन का जो जनरल जो फॉर्म होता है कार्टियन फॉर्म में क्या होता है, बोलोगे x माइनस x1, तो यहाँ पे है x माइनस -2/12, ये सही है। y माइनस 1 ये तो सही है एकदम। z माइनस -5/4, x बाई z अकेले चाहिए, यहाँ तकलीफ कर दिया यार। दो को हटाना चाहोगे, 2 के हटाना चाहोगे तो एक काम कर लो, 1/2 से ऊपर भी गुना कर लो, 1/2 से नीचे, तो ये नीचे चला जाएगा -3/2। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, अब बाद में लाइन सेकंड लिखेंगे। x माइनस 3/6 इक्वस टू 2 से 2 कैंसिल, केवल y बचेगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 5/2 और नीचे हो जाएगा -3/2 और इक्वस टू है ऊपर z प्लस 3 और नीचे y2। अब देखो पैरेलल नहीं बोल रहे भाई, पैरेलल के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे A1 बाई A2। हम बोलेंगे A1 कितना है तो बोलोगे 12, A2 कितना है तो 6 से कितना बार में कैंसिल तो 2 बार में। अब निकालेंगे B1 बाई B2, B1 कितना है भाई तो -3 है और नीचे कितना है -3/2, A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर जाके इस तरह से स्थिर हो जाएगा। उसके बाद निकालेंगे C1 बाई C2, बोलेंगे C1 कितना बोलोगे 4, C2 कितना बोलोगे 2, कैंसिल आउट हो गया कितना बार में 2 बार में। आप देख रहे हो A1 बटा A2 का भी वैल्यू 2 है, B1 बटा B2 का भी वैल्यू 2 है, C1 बटा C2 का भी वैल्यू 2 है, सभी का वैल्यू बराबर है। और सभी का वैल्यू बराबर है तो आपको पता है दोनों जो लाइन है वो क्या है, समानांतर है, ठीक है, वाकई समानांतर है। A1 बटा A2 इक्वस टू B1 बटा यार अच्छा से लिखा ना B2 इक्वस टू C1 बटा C2। समझ पाए? तो इस तरह से हम लोग आज का कॉन्सेप्ट पूरा कर पाए। हमने आज पढ़ाया कि 2 लाइन का जब इक्वेशन दे रखा हो, जब 2 लाइन का इक्वेशन दे रखा हो तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, 2 लाइन का लंबवत का शर्त और दोनों समानांतर कब होता है उसके बारे में पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।